ओके सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं, मैंने पर्सनली बहुत से लोगों की वीडियो वॉच की है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक को आप लोग सेल कर दो, ये गिरेगा ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो है ना भाई, वो बहुत ज्यादा अलग होने वाला है और मैं पर्सनली आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। चैनल पे ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों अगर वीडियो में थोड़ी सी भी आपको वर्थ लगे ना, और थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ भाई बंदा एकदम सही बोल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा मोटिवेशन कमेंट कर देना, जिससे मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूं। सो देखो यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगा रखा है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में, राइट। यहाँ पे जो हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एचडीएफसी बैंक का लगा रखा है। एचडीएफसी बैंक का हमने वीकली टाइम फ्रेम में क्यों लगा रखा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक है वो 200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास है, यानी कि ये जो है 200 डे का मूविंग एवरेज है। इसके पहले कोविड के टाइम पे हमारा जो मार्केट है, यानी कि जो एचडीएफसी बैंक है, वो कोविड के टाइम पे यहाँ पे 200 डे के मूविंग एवरेज के पास में आया था। लेकिन आज वो अपॉर्चुनिटी है, लाइक आज तो ठीक है, अभी वो अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब कर ली तो हमको मजा आ जाएगा। लिटरली मैं कह रहा हूं, देखो सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि हम लोग एचडीएफसी बैंक को 200 डे के मूविंग एवरेज को देख करके ही लाइक इसके अंदर ट्रेड लेंगे या फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसा कि इसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कितनी बार 200 डे मूविंग एवरेज के पास मार्केट आया है, यानी कि जो हमारा एचडीएफसी बैंक है वो आया है। लेट्स सी, अभी मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ, राइट। आप लोग देख सकते हो इस चार्ट के अंदर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट आ रहा है यहाँ से फॉल हो रहा है, राइट। चलो ठीक है, ये एक हमारा हो सकता है जो भी है कि हमारा मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया, वहां से फॉल हुआ। लेकिन भाई सबसे पहले देखो कितने परसेंट फॉल हुआ, राइट। हम इसका हाई पे रखेंगे, इस कर्सर को इसके लो तक ले जाएंगे तो कुछ भी भाई 18 से 19% तक का फॉल है। और भाई अगर पूरे साल भर में कोई फ्यूचर्स के अंदर इतने रिटर्न निकाल लेता ना तो बहुत बढ़िया बात होती है। और अगर कोई बंदा अगर इतना रिटर्न निकाल लेता ना तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है उसके लिए, राइट। 20% रिटर्न बहुत अच्छा होता है, हम लोग लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए इसको बहुत अच्छा अमाउंट मानते हैं, राइट। सो इतना फॉल हो गया है। अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही थी। और देखो अगर हम लोग टेक्निकल्स कर रहे हैं तो टेक्निकल्स के अंदर हम लोग यही देखते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, राइट। एक जो टेक्निकल एनालिसिस्ट होता है वो चीजें यही देखता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है भाई, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ब्रेकडाउन हुआ, फिर से रिटेस्ट हुआ और वापस से गिर गया। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये भाई हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है। ओके, ये हमारा 200 डे एमए है। तो अब जब भी 200 डे के मूविंग एवरेज के पास मार्केट आया है, मैं आपको पूरा एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, तब मार्केट यहां से रिवर्स हुआ है, राइट। तो जैसा कि अभी मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, आप लोग देखो यहाँ पे मार्केट जो है अपना, ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम आपको दिख रहा है, ये कुछ भी 2020 का टाइम है जब कोरोना आया था। और कोरोना के टाइम पे ये अच्छा खासा फॉल हुआ था और 200 डे के आसपास हमको देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मान लो हम लोग 200 डे के पास में बाइंग करते, ओके, तो एक हमको अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। उसके बाद 200 डे के मूविंग एवरेज से अप हुआ, फिर से 200 डे के मूविंग एवरेज से अप हुआ और वापस से 200 डे के मूविंग एवरेज के पास आया। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे आप लोग कैंडल फॉर्मेशन देखो, कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैंडल है वो क्या कहती है आप बताओ। अगर कोई डाउन ट्रेंड के अंदर कैंडल बन रही है विद सपोर्ट एरिया, विद कंफर्मेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग यानी कि अपसाइड के लिए पैसा लगाएंगे। लेकिन डोंट वेरी, तुम्हारा काना भाई सिर्फ यही चीजें दिखा के तुम्हें पैसा नहीं लगवाएगा। और देखो पर्सनली मैं पहले आपको बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर, तो प्लीज आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा काम है आपको समझाना, आपको अंडरस्टैंड करवाना। जो चीज आपको दिखे ना आप खुद देखना। अब देखो यहाँ पे वापस से हमारा मार्केट आया 200 डे के पास, लेकिन यहाँ से वापस से उड़ गया, यहाँ पे आया, यहाँ से वापस से उड़ गया। और अगर हम लोग थोड़ा सा और अपसाइड के या फिर थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, उसके पहले देखो, उसके पहले पता है ये 200 डे के पास कब आया था, आप लोग खुद देखो। उसके पहले ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास कब आया था, यू कैन ऑल्सो सी, ये भाई करीब कुछ 2009 के करीब, 2009 के करीब और 2020 में ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आया था, 200 डे एमए। ओके, अब ये उस टाइम आया, तो जब इसके पास आया तब मार्केट इसको बुलिश बना दिया। चलो अब बोल रहे थे काना भाई, अब ये बताओ कि आप तो कह रहे थे चलो ठीक है कि काना भाई सिर्फ एक ही कंफर्मेशन पे काम नहीं करवाएगा। अगर देखो मैं पूरा के पूरा चार्ट लगा दूं ना, देखो यहाँ पे 200 डे के पास आया, पूरा के पूरा उड़ गया, यहाँ पे आया, पूरा के पूरा उड़ गया, यहाँ पे आया, हालांकि ये कोरोना का टाइम था तो थोड़ा सा फॉल हमको देखने को मिलना ही था। तो देखो यहाँ पे आया, फिर इसको कवर किया डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए। अब देखो पैटर्न भी बताता हूँ आपको, बहुत से लोग बोलेंगे काना भाई क्या डब्ल्यू पैटर्न मन से बोल रहे हो, तो देखो ये पैटर्न भी बताता हूँ। यू कैन सी वीकली चार्ट के अंदर, वीकली चार्ट के अंदर ये कौन सा पैटर्न है, ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, आप लोग खुद बताओ ये कौन सा पैटर्न है। बनाने के बाद मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड बूम। ओके, ये तो आप भी देख सकते हो सभी चीजें, ये ठीक है। एक तरीके से अगर हम लोग इसे ट्रेंड लाइन भी मार्क करें तो सब कुछ चलेगा, बस हमको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, बहुत ज्यादा बढ़िया बात होगी। यू कैन ऑल्सो सी कि भाई देखो यहाँ पे हैमर टाइप कंफर्मेशन मिल रहा है हमें, हैमर टाइप कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है, कैंडल फॉर्मेशन मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला, रिटेस्ट देखने को मिला, गिरा, वापस से आया इस वाले रेंज के पास। ये देखो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, वापस से रेजिस्टेंस के पास आया,
यू कैन सी मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास आया, ओके, ये जो दो कैंडल है, ये दो कैंडल को मिलके कौन सा कैंडल बन रहा है आप लोग खुद बताओ। ये जो दो कैंडल है, इन दो कैंडल को मिलके कौन सा कैंडल बन रहा है, ओके, कौन सा कैंडल बन रहा है आप लोग कमेंट के अंदर बताओ, कमेंट में बताओ ये दो कैंडल को मिला के कौन सा कैंडल बन रहा है। और फिर ये जो भी हुआ दो कैंडल के बाद आप लोग देख सकते हो कितना मार्केट गिरा, 20% गिरा है, शेयर ये 20% गिरा है। सो नाउ अभी मैं कह रहा था कि कान्हा भाई तुम्हारा सिर्फ एक ही चीज दिखा के तुम्हें बाइंग नहीं करवाएगा, और अभी भी वापस बोल देता हूँ, बाइंग करवाने का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कॉल टिप दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बनाई जा रही है, आपको सभी चीजें लाइव चार्ट पे दिखाई जा रही है और आपको अंडरस्टैंड करवाई जा रही है, राइट। अभी देखो, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आती है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ LIC जो है, एक हम लोग उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मान सकते हैं क्योंकि वो बहुत लाइक अच्छा खासा पैसा इसके अंदर लगाते हैं। तो उनके पास में अभी करंटली उनका कितना परसेंट स्टैक है, 5.19%, ओके, इतना वो लोग इसको ऑन करते हैं, यानी कि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है HDFC बैंक के अंदर। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो HDFC के अंदर 5.19% यानी कि 5% की पूरी टोटली इन्वेस्टमेंट थी और ये इनकी लास्ट थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो RBI जो है अलाउ कर देता है 25 जनवरी के दिन, ओके, 25 जनवरी के दिन ये अलाउ कर देता है कि LIC जो है वो इसके अंदर अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट 9.99% यानी कि 10% तक ला सकती है। और अभी कितना है, अभी कितना ऑन करता है इसको, 5%, ठीक है। अभी जो है हमारा LIC उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसके अंदर, 5%। अब ये न्यूज आती है कि वो 10% तक कर सकता है और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के पास में है। अगर वो इसके अंदर, देखो आपको पता है ये बिग इंस्टीट्यूशन है तो ये एक साथ एकदम इतना पैसा लगाएंगे नहीं, राइट। इतना पैसा अगर एक साथ लगाएंगे तो स्टॉक्स पंप होंगे, इतना पैसा एक साथ लगाएंगे नहीं, धीरे धीरे करके बाइंग करेंगे। जितना हो सके ये चीजें जो मैं आपको बताऊं, ये चीजों को अंडरस्टैंड करो, समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 25 जनवरी 2024 को एक न्यूज आती है कि भाई LIC जो है वो अपना इसके अंदर स्टैक, यानी कि जो HDFC बैंक है उसके अंदर स्टैक 9.99% कर सकता है। अभी हालांकि 5% का तो है, 4% और ऐड कर सकता है, यानी कि और ज्यादा पैसा अपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है HDFC बैंक के अंदर। अब देखो LIC जो है एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से एक तरीके से मान ले हम तो, क्योंकि बिग फिशेस है मार्केट की, राइट। अब वो जो है अगर वो HDFC बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो धीरे धीरे करेगा। और जो HDFC बैंक है वो एक बहुत ज्यादा IMP लेवल के पास है, यानी कि 200 डे के मूविंग एवरेज के पास है, और उसके पहले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, बहुत रेयर केसेस में 3 से 4 बार 200 डे मूविंग एवरेज के पास में HDFC बैंक आया होगा। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, जो बंदे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, ठीक है। आपको पता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अगर उछाल आएगा ना तो HDFC बैंक में भी आएगा, बैंक निफ्टी अगर गिरेगा ना तो HDFC बैंक भी गिरेगा। यानी कि ऐसा है कि अगर HDFC बैंक फॉल हुआ तो बैंक निफ्टी भी फॉल होगा। वैसे अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर भी मोस्ट वेटेज के अंदर फर्स्ट में HDFC बैंक ही है, ओके। और अभी हालांकि बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन आ रहा है, अभी 1 फरवरी के दिन बजट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद भी एक और बजट आना है। सो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया भी सही है। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे समझ रहे हो। ये न्यूज का आना क्या था, अगर ये न्यूज देखो, अगर वो इन्वेस्टमेंट उनका जो 5% था, अगर उसके ऊपर इन लोगों ने अलाउ क्यों किया, पहली बात इन लोगों ने अलाउ क्यों किया कि वो 10% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि LIC और ज्यादा इंटरेस्टेड है। LIC इंटरेस्टेड भी तो हो सकता है कि भैया हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, और क्योंकि हमारे लेवल के पास है और ऑलरेडी ये 5% तो स्टेक कर रहे हैं। तो अब देखो लेट्स सी क्या होता है। और ये वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ, HDFC बैंक का प्राइस भी आपको मैं बता देता हूँ, और आप लोग इस प्राइस को राइट कर लो, 1434 रुपए प्राइस है इसका, राइट। और ये डेट भी आप लोग देख लो, 27 तारीख, ओके, आज 27 तारीख है, 27/01/2024 ये डेट है आज की, और आज के दिन में प्राइस है 1434 का आज का प्राइस है इसका, और एक अच्छा कैंडल फॉर्मेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। लेट्स सी क्या होता है इस वीडियो के बाद। एंड ये सब एनालिसिस है गाइस, ये सब कुछ करना होता है और ये लर्निंग के बेसिस पे ही होता है। सो अगर आप लोग सीखना चाहते हो ट्रेडिंग तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया या फिर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट भी ओपन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट की किसी को टिप नहीं दे रहा हूँ कि क्या इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। क्या करके आप लोग कर सकते हो, आपके हिसाब से देख सकते हो, अपने एडवाइजर से पूछ सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। कान्हा राठौर और कान्हा स्टेट को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।